स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम जब ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम एग्जीक्यूट करता है। और एसएचएम यहाँ पे बेसिकली रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से होती है। रिस्टोरिंग फोर्स, और रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो एक डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट को, जो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है, उसको रिस्टोर करवाती है वापस उसकी नॉर्मल फॉर्म में, उसकी मीन पोजीशन पे। तो इसी फोर्स के अंडर फिर जो है वो एस एच एम एग्जीक्यूट होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप फिर एग्जीक्यूट होती है। और हम रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करने का फार्मूला भी स्टडी कर चुके हैं, और हम रिस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं एफ आर इज इक्वल टू माइनस के एक्स से। और के हम जानते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एक्स डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन हमें रिप्रेजेंट करता है कि रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिससे हमें ये अंदाज़ा हो जाता है कि रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में एक्ट करती है। और फिर न्यूटन सेकंड लॉ अगर हम यूज़ करें तो हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स के लिए एक और इक्वेशन हम यूज़ बना सकते हैं। वो है एफ आर इज इक्वल टू एम ए। एम जो है वो ऑसिलेटिंग मैस है जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, और ए एक्सलेशन है जो उसमें रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब इन दोनों क्वेश्चंस को अगर हम कंपेयर कर लें, एक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हुक्स लॉ से बनती है और सेकंड क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ से। दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर करें तो हमारे पास एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाता है। अब यहाँ से हम एक्सलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो इस तरह से कि मैस को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर दें तो हमारे पास एक्सलेशन आ जाता है ए इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाय एम इंटू एक्स। नेगेटिव साइन फिर हमें बताता है कि एक्सलेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और इससे फिर ये हमें पता चलता है कि एक्सलेशन हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में होता है, जो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है। और फिर हमने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन को रिलेट किया था तो उसमें हमें एक्सलेशन की एक और भी वैल्यू, एक और एक्सप्रेशन मिलती है, और वो एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में है ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स। ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है, और एक्स वही डिस्प्लेसमेंट है। तो इस फॉर्म में भी हमें एक्सलेशन की इक्वेशन मिलती है जब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का आपस में रिलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपस में रिलेशन जो है वो देखते हैं। तो अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को अगर हम कंपेयर करें, एक्सप्रेशन की यही वाली जो दोनों हैं एक्सप्रेशन, इनको कंपेयर करें तो हमारे पास माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स आ जाता है। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव साइन भी कैंसिल आउट हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट भी दोनों साइडों से कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास ओमेगा स्केयर आ जाएगा। ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू के बाय एम आ जाएगा। तो अगर हम स्केयर ख़त्म करना चाहें तो राइट साइड पे फिर स्केयर रूट आ जाएगा, और ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन है, ये हमारे पास फिर इस फॉर्म में आ जाएगी। ओमेगा इज इक्वल टू के बाय एम। के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, और एम जो है मैस है ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट का जो कि स्प्रिंग के साथ अटैच है। तो फिर इस एक्सप्रेशन से हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। तो ये हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन की इक्वेशन आ गई सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। अब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं। टाइम पीरियड जो कि हम जानते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं, या जितना टाइम लगता है टाइम पीरियड। और इसको फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी से इसकी रिलेशन होती है जो कि कुछ इस फॉर्म में है। टी इज इक्वल टू टू पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ओमेगा जो कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है। अब अगर ओमेगा की वैल्यू ऊपर से जो एक्सप्रेशन ओमेगा के लिए हमने बनाई है वहां से अगर हम पुट करें तो हमारे पास टाइम पीरियड इस फॉर्म में आ जाता है टू पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय एम। तो ये डबल डिनोमिनेटर है इसमें जो है वो, अगर हम इस क्वांटिटी को हम ऊपर रिप्रेजेंट शिफ्ट कर सकते हैं तो हमारे पास फिर टाइम पीरियड की यही एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाती है। टी इज इक्वल टू टू पाई इंटू स्केयर रूट ऑफ एम बाई के। एम और के जो है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, जब हम अंडर रूट को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो एम बाई के, एम और के आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फिर
टाइम पीरियड की हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाती है। इस एक्सप्रेशन से हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टडी कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो अब हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की। किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे जो हम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से कैलकुलेट करते हैं ऑसिलेटिंग मैस का, उसका हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसको इंस्टेंटेनियस को शॉर्टली में INS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। और हम जब सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन का रिलेशन देखते हैं तो उसमें फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की एक एक्सप्रेशन आती है। वो कुछ इस फॉर्म में है कि x इज इक्वल टू एक्स नोड इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पे x नोड जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम मीन पोजीशन, और इसको हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। ओमेगा वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और टी वो टाइम है जिस टाइम पे हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अब ओमेगा की फिर एक्सप्रेशन यूज करते हुए यहाँ पे ओमेगा की जगह अगर हम स्केयर रूट पुट कर दें k/m, तो हमारे पास फिर जो है वो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्म में आ जाता है। x इज इक्वल टू एक्स नोड इंटू साइन ऑफ स्केयर रूट ऑफ k/m इंटू टी। तो इस एक्सप्रेशन से भी हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम दैट इज एग्जीक्यूटिंग SHM, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन यूज़ की जो कि सर्कुलर मोशन से हमने ली थी, तो यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन की रिलेशन आपस में डिस्कस करते हुए हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की एक एक्सप्रेशन आती है, और वो कुछ इस फॉर्म में आती है। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स नोड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एक्स नोड जो है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जबकि एक्स इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। तो अब हम ओमेगा की जगह फिर वो इसकी एक्सप्रेशन पुट करें तो हमारे पास यही इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाती है। v इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m इंटू स्केयर रूट ऑफ एक्स नोड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो स्केयर रूट हैं ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम कॉमन स्केयर रूट ले सकते हैं, इसको कॉमन स्केयर रूट में लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा k डिवाइड बाई m इंटू एक्स नोड स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो इस तरह से ये सारी टर्म जो है वो सारी टर्म्स एक ही स्केयर रूट में आ गई हैं। अब अगर यहाँ से एक्स नोड स्केयर हम कॉमन ले लें तो v इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m इंटू, अगर हम एक्स नोट स्केयर कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास 1 बचेगा माइनस, और एक्स स्केयर के साथ एक्स नोट स्केयर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इस टर्म के साथ नहीं है तो उतना ही हम डिवाइड करेंगे जितना हम कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स नोट स्केयर। तो अब एक्स नोट स्केयर और इसका स्केयर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे और एक्स नोट जो है स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी एक्स नोट इंटू स्केयर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m इंटू 1 माइनस एक्स स्केयर डिवाइड बाई एक्स नोट स्केयर। तो इस एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें की वैल्यू हमें देगी, इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि एक्स नोट जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये डिवाइड कर रहा है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एक्स को। तो हमें मतलब क्लियरली पता है कि एक्स छोटा होता है एक्स नोट से, क्योंकि एक्स नोट तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर ये फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास ये फ्रैक्शन जो है ये हमें बहुत कम वैल्यू देगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की हमारे पास वैल्यू जो है वो कम आएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फिर हम कैसे मैक्सिमम वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो अगर इसी वैल्यू इसी टर्म को अगर हम निकाल दें, कैसे निकालेंगे? अगर हम x को 0 पुट कर दें, तो चलें ये x को 0 पुट करते हैं। x हम कहते हैं कि 0 हो गया। x कब 0 होगा? जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट लेते ही मीन पोजीशन के लिहाज से हैं। तो अगर अब ऑसिलेटिंग मैस मीन पोजीशन पे ही होगा तो उसका कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, यानी कि हम कहेंगे कि x जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है।
तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट x ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। अब 1 बचेगा जो कि k बाई एम से मल्टीप्लाई होगा, तो इस तरह से स्क्वायर रूट में हमारे पास मैक्सिमम टर्म आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो फिर v इज इक्वल टू एक्स ज़ीरो पुट करने से v इज इक्वल टू आ जाएगा x नोड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइड बाई m, जबकि ये टर्म जो है ज़ीरो हो गई। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि ये वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू देगी हमें ये एक्सप्रेशन, इसको वी नोट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं फिर। तो और यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू देगी हमें, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो अब ऊपर वाली एक्सप्रेशन देखें जो कि हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए बनाई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। उसमें ये वाली टर्म जो है, ये सारी टर्म वी नोड को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स नोड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। ये सारी टर्म जो है ये वी नोड मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर इस सारी टर्म की जगह हम वी नोड सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हमारे पास फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाती है, v इज इक्वल टू वी नोड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नोड स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नोड स्क्वायर। तो इस इक्वेशन से भी, इस एक्सप्रेशन से भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और v नोड जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, और ये इक्वल है एक्स नोड इंटू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम के। तो ये क्वेश्चंस, ये एक्सप्रेशंस जो हमने ड्राइव की हैं, ये बेसिकली हमने हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए ड्राइव की हैं। यही एक्सप्रेशंस हम यूज़ कर सकते हैं वर्टिकली ऑसिलेटिंग मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए भी।